अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज जो है न्यू लेसन है हमारा। लोगो भी डिज़ाइन करना है हमने, और साथ जो है उसका बैनर डिज़ाइन है, साथ वो भी हमने करना है। मेन जो है वो लोगो डिज़ाइन करना है। ये आप देख रहे हैं टेक्स्ट वगैरह पड़ा हुआ है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, ये जो है टैक्स है उसका अल आबिद सफोरी। तो हमने जो है इसी का लोगो बनाना है। अब अल का तो बना नहीं सकते, अल आबिद का। तो सफोरी का ही उसने कहा है कि आप जो है इसका लोगो बना दें। तो इस टेक्स्ट को जो है हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। अब क्या करना है कि इसका जो है हमने लोगो बनाना है और साथ ही कलर स्कीम भी देनी है। अब सफोरी का जो लोगो बनाना है, सफोरी में ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इसका जो है हम फाउंट लगा लेते हैं, ये फाउंट ठीक है। और एस का हमने जो है लोगो ढूंढ लेते हैं, एस। तो आपने यहाँ पे एस लोगो डिज़ाइन गूगल पे आप ये सर्च कर लेंगे। और इधर जो है आपने कोई लोगो देख लेना है जो एस लेटर जैसे है, कोई भी अच्छा सा जो हम वहाँ लगा सकें। ये देखें, ये भी ठीक ही है। तो ये जो है देखिए, इस तरह का जो है ये लोगो लगा लेते हैं इस पे। इसे जो है हम कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद जो है इसे पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। इसको कर देते हैं छोटा। अब हमने क्या करना है कि इसको करना है यहाँ से ट्रेस। लाइन आर्ट पे चेक कर लेते हैं कितनी उस पर सफाई आती है। ओके करते हैं और चेक करते हैं। तो ये देखेंगे इसमें अभी थोड़ा सा सही नहीं आया। ये आपने क्या करना है कि इसका जो है ना, पहले आपने ब्लैक कर लेना है। ब्लैक हो गया। अब जो है आपने इसको ट्राई करना है, आप देखना है कि अब कैसे आता है। अब पहले वाले की निस्बत कुछ बेहतर आया है, नीचे का बिल्कुल क्लीन आया है। ऊपर में हल्का सा 19-20 है, और वो भी सेट हो सकता है, उसका मसला नहीं है इतना। इसे कलर जो है ब्लैक लगा लेते हैं और ये जो है डिलीट कर देते हैं। अब फिर इसको हमने लगाना है बिट मैप। 500 का बिट मैप हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है हमने फिर लाना है लाइन आर्ट। ओके, ये जो है हमारा टैक्स वहाँ से निकल आया। पहले वाला जो कलर स्कीम है, कलर स्कीम भी हम इसमें यही ऐड करेंगे। तो ये देखेंगे, ये हमारा जो है एस क्रिएट हो के आ गया है, नेट से लिया हुआ। अब इसमें अगर कोई 19-20 कोई सेटिंग है कर्व वगैरह किस चीज़ की, तो आप सेट कर सकते हैं शेप टूल लेके। ये जो है इस जगह पे गुलाई पे है, ये सीधी हो गई। इस जगह पे है, ये सीधी हो गई। इस जगह पे है, ये सीधी हो गई। सिर्फ आपने सेलेक्ट करके उसको डिलीट कर लेना। अब जो ये कलर स्कीम लगी हुई थी उसके लिए आपने क्या करना है, ये सिलेक्ट करना है यहाँ से, ये ऐड होगी। उसके बाद ये सिलेक्ट करना है, ये ऐड होगी। अभी इसमें जो है आपने फिर जी सिलेक्ट करना है, जी प्रेस करना है कीबोर्ड से। इस तरह इसको करके यहाँ से ओवल शेप सेलेक्ट करके आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है आके ये कलर। उसके बाद जो है जी इसी को लगाना है। यहाँ से ये सिलेक्ट करके आपने ये लाइट कलर सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो ये जो है हमारा लोगो उसी तरह से हमारा कोरल के अंदर जो है रेडी हो गया। इसकी रेजोल्यूशन थोड़ी सही नहीं है, लेकिन ये जो है हमारा बिल्कुल क्लीन जैसे होता है, ये रेडी हो गया। तो ये जो है हमारा स्पोरी का लोगो है। अब आपने क्या करना है कि इस टेक्स्ट को जो एस है इसको यहाँ पे लेके आना है। यहाँ पे लेके आने के बाद ये ऐसा आप काट देंगे, और इसी की सेटिंग आपने इसी में करनी है। कंट्रोल के करें, अनग्रुप कर दें, और इसी को जो है थोड़ा सा इस तरह रोटेट करें और इसी पे सेटिंग करें इसकी। तो ये जो है हमारा स्पोरी का ये हो गया। अलाबिद हम छोटा कर देंगे, और बाकी सेटिंग फिर इस पर हमने साथ साथ करनी है। नीचे जो है पुलाव कबाब, ये मेन इनकी जो है वो है, इसमें लोगों के साथ उन्होंने कहा है कि देना है आपने पुलाव कबाब। तो
क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने लगाना है इस तरह से डब्बा, और शेप टूल लेके थोड़ा सा इसको इस तरह से घुमा देना। फिर क्या करना है कि इसको हल्का सा थोड़ा छोटा करेंगे इस साइज़ में, और आउटलाइन को हम कर देते हैं मोटा, 3 पॉइंट की लगा लेते हैं आउटलाइन। उसके बाद यहाँ से आके आपने ये आउटलाइन को ऑब्जेक्ट में कर देना है, ताकि आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी, ये बॉक्स का बॉक्स इस तरह बन जाता है। फिर ये तो फिल वक्त जो है इसे इस कलर में ये लगा देते हैं। अब नीचे जो हमने लगाना है वो इसके ऊपर एक और ये लगा के इसमें हमने देना है ये पुलाव कबाब। कलर स्कीम हमने इसमें भी यही ऐड करनी है जो इसमें लगाई थी, इन दोनों को बाहर वो कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे और एडिट में कॉपी, प्रॉपर्टीज़ में ओके करके ये आप सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा कलर वही सेम लग जाएगा। उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि अलाबिद को यहाँ पे लेके आना है ऊपर और सेंटर में इसे क्लिक कर देंगे, और सफोरी को जो है इसको आपने पकड़ कर यहाँ से हल्का सा रोटेट कर देना और सेलेक्ट करके सी करेंगे, सेंटर में हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर करेंगे और इसे खींच के हल्का सा हम निकालेंगे बाहर, ये हल्का सा जो है निकल गया बाहर। अब इस चीज़ को हम निकालेंगे एस को सिर्फ बाहर, और वो चीज़ रहेगी अंदर ही। अब जो अलाबिद है इसको भी थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और रोटेट पोजीशन जो हमने ये देखी है सेम उसी पे कर देंगे 2.9 की करके, और इसको भी 2.9, ये रोटेट हो गया। और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे यहाँ तक, इसको थोड़ा सा ऊपर, और डब्बर ये थोड़ा सा छोटा करना है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। अब क्या करना है कि इसकी जो है हमने बनानी है कॉपी। कॉपी बनाने के बाद इन दोनों को अलहदा करके यहाँ से हमने कर देना है कंबाइन, और काउंटर लेके इसको जो है इस तरह कर देना है, थोड़ा सा बड़ा कर देना है। यहाँ से हम गुलाई सेलेक्ट कर लेंगे। गुलाई सेलेक्ट करने के बाद जो है कंट्रोल के करना है और इसको दरमियान में से डिलीट कर देना है, और ये जो पॉइंट इसके बने हुए हैं ये भी डिलीट कर देंगे। अब जो है ये जो चीज़ है हमारी ये यहाँ पे आ गई। डाउन पे करेंगे, पहले अप पे करके इसको जो है हम करेंगे यहाँ से कट, तो ये जो है हमारा टोटल कट हो जाएगा, इस जगह से भी वैसे और इस जगह से भी वैसे। तो जो भी था उसको ट्रिम किया है तो टोटल हमारा कट हो गया है। उसके बाद जो है हमने क्या करना है कि लाइन लगानी है यहाँ पे इस तरह करके, एक और एक लगानी है इस जगह पे, और इस पर कलर ग्रीन लगा के ये सिलेक्ट करना है, इसको शिफ्ट प्रेस करके इसको और यहाँ से कर देना है रिम, ये हमारा हो जाएगा ख़त्म, और ये लाइंस इसमें आ जाएंगी। अब जो है हमारा लोगों की सेटिंग ये यहाँ पे आ गई, अलाबिद ऊपर आ गया। अभी जो है इसमें और सेटिंग रहती है। इस टोटल को जो है हमने करना है सिलेक्ट, और यहाँ पे आके रख देना है और कलर कर देना है ब्लैक और कर देना है वेल्ट। अब हम इसे लगाएंगे आउटलाइन इस तरह करके, थोड़ी सी और बड़ी कर लेंगे। पूरा सिलेक्ट है ऑलरेडी, थोड़ा सा इसे छोटा करेंगे बस यहाँ तक। कंट्रोल के करेंगे, इसे अनग्रुप करके ये ख़त्म कर देंगे। अब हमारा जो है ये बन गया। शेप टूल लेना है और दरमियान में से जो भी पॉइंट्स हैं इसके सारे डिलीट कर देने हैं आपने। ये इसको सेंटर में इसके सिलेक्ट करके बिल्कुल इसके नीचे हिला देना है, और इसका कलर कर देंगे हम वाइट कलर हो गया। और इसको जो है थोड़ा नुमाया करने के लिए हम देंगे ड्रॉप शेडो। अब जो है इसका कलर जो ग्रीन लगाया ये कर देंगे वाइट, और जो सफोरी का कलर लगाया हुआ है इसका भी हमने कलर करना है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ग्रीन। उसके बाद जी प्रेस करना है और वैसे ही ये कलर हम लाइट करेंगे। दो जो है इसमें कलर ये हम इस तरह सेलेक्ट करेंगे।
तो ये हम जो है इसका कलर हमने इस तरह कर देना है थोड़ा ब्लैक। जो है हमने इसको सिलेक्ट करना है टोटल ब्लैक को, और ब्लैक कलर को यहाँ से हमने 60 60 और 60 कर देना है, तो डार्क ब्लैक हो गया। और इसको सिलेक्ट करना है हमने, डबल करना है और कलर को यहाँ से ब्लैक इसमें पुट कर देना है। उसके बाद इसको थोड़ा सा हमने बाहर निकाल के कंट्रोल डाउन करेंगे तो इससे जो है नीचे चला जाएगा, ये हल्की सी आउटलाइन जो है आ जाएगी। तो ये कलर करने के लिए हमने निकाली हुई थी, इसे यहाँ कर लेते हैं। ये जो है हमारा लोगो इस तरह से हल्का सा जो है रेडी हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ। इसमें जो है हमने लगाने हैं अभी फूड आइकॉन, आप सर्च करेंगे गूगल पे तो कोई जो है क्योंकि फास्ट फूड का था ये लोगो, तो इस तरह से जो है हमने इस पर कोई लगाने हैं। जैसे कि देखें ये हैं, इसमें फास्ट फूड बर्गर वगैरह और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये है और ये है। इसका रिजल्ट अगर बेहतर है इसको ले आते हैं यहाँ पे, F10 प्रेस करके ये इसका नीचे से हम काट देंगे और इससे जो है छोटा कर देंगे। अब हमने क्या करना है कि जो वाइट लगाया था इसमें जो है हमने हल्का सा ग्रीन का टच देना है, ये हमने इसमें ग्रीन पे ऐड कर दिया। अब जी प्रेस करके ये इस तरह से वाइट और ये हम इस पे देंगे हल्का सा सिर्फ लाइट सा। उसके बाद जो है हमने इसको राइट क्लिक करके पावर करना है नीचे वाले हिस्से में। ये हो गया जी नीचे पावर क्लिप। अब इसी की कॉपी बनानी है इधर, दोनों को हमने मारना है बिटमैप, 300 का बिटमैप लगा देते हैं। उसके बाद ये टूल लेंगे और इसको यहाँ से मिक्सअप कर देंगे। तो ये देख रहे हैं नीचे आपका जो है लोगो के अंदर इस तरह से हल्का सा टच आ गया, और भी थोड़ा लाइट करना चाहें तो लाइट हो जाएगा। तो देखें कि ये जो है हमारा लोगो निकाल के सेटिंग करके स्पोरी के साथ ये जो है हमारा लोगो बना है। अब जो है इसका जैसे बैनर टैब कह लें, सोशल मीडिया टैब जो कोई भी कह लें, तो उसको हमने डिज़ाइन करना है। उसके लिए जो है साइज़ दे देते हैं 8x5 दे देते हैं इस तरह से, जो स्क्रीन साइज़ है। या थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये 4 कर लेते हैं। एक साइड पे ये लोगो लगा लेते हैं। अब जो कलर देना है हमने इन दोनों कलरों में से एक कलर देना है। जैसे ज़्यादातर ग्रीन जो है उनका ज़्यादा वो है, तो यहाँ से हम ये ग्रीन सेलेक्ट करके इसमें पुट कर देते हैं। तो ये देखें ये लोगो हमारा इसमें आ गया। ये टैक्स वगैरह है, एड्रेस टैक्स ये इसमें देना है, और बाकी जो इमेजेस वगैरह पड़ी हैं वो उसमें देनी है। तो कलर जो हमने ग्रीन लगाया थोड़ा सा इसे लाइट करेंगे, डबल क्लिक करके थोड़ा सा ये हमने कर दिया यहाँ से लाइट। ओके हो गया। ये बड़ा कर दिया, और काउंटर लगाएंगे पहले इसकी सेटिंग के लिए। ये यहाँ तक काउंटर लग गया। ये जो सोशल मीडिया के डिज़ाइन पड़े हैं ये भी हमने इसमें डालने हैं, और ये इमेजेस वगैरह भी इसमें हमने सेट करनी है। कटिंग की हुई हैं ये वाली, इनको फिल वक्त अलहदा कर लेते हैं। और अभी इसमें जो है हमने डिज़ाइन हल्का सा को टच देना है कि कोई ओनली ग्रीन ना लगे, ये और लगे। तो उसके लिए जो है हम ले लेते हैं कोई बेल्स वगैरह ले लेते हैं, या कोई इस तरह से जो है सेटिंग में लगाने के लिए ले लेते हैं। इस तरह की जो बेल्स वगैरह हैं आपको नेट से इजीली मिल जाएंगी। मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, पिछली जो है वीडियो आप जाके देख सकते हैं। उसमें ये कैसे डाउनलोड करनी है, EPS फाइलें होती हैं, और कैसे फिर आपने उनको चेंज करना है, टोटल मैंने बताया हुआ है। तो इसमें से जो है ये है, ये कुछ ना खास नहीं है। एक और था, आइकॉन्स भी पड़े हुए हैं, ये भी आप दे सकते हैं उसमें, जैसे ये है। लेकिन ये हमने देने नहीं है, देना वही है। या दो कर लेते हैं, एक इस पे ये भी लगा के देख लेते हैं, एक पे वो लगा के देख लेते हैं, तो जो भी अच्छा लगेगा। अब ये लगाने के लिए इस तरह से चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती,
देखना पड़ता है कि कौन सा किस सेटिंग में अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। इसमें लगी हुई है, ये ट्राई करते हैं। ये भी लगी हुई है और ये भी लगी हुई है, इसी को ही ट्राई करते हैं और फिर बाकी सेटिंग करेंगे। तो ये हाफ कटा हुआ सा डिज़ाइन है, इसको जो है हमने क्या करना है कि लाइट ग्रीन कलर किया था और इसमें जो है हमने अब डार्क ग्रीन कलर जो है ऐड करना है। ये जो है देखिए हमारा कलर लग गया, इसे जो है आउटलाइन करके पावर क्लिप कर देंगे तो ये हमारा बैक पे आ गया। अगर इसको थोड़ा छोटा करना है तो ये छोटी भी हो जाएगी इस तरह करके। अब क्या करना है, मेन जो उनका वो है जी पुलाव कबाब। ये जो है उनकी डिश जो है मेन है, तो ये यहाँ पे बड़ी कर लेते हैं। उसके बाद फास्ट फूड आइटम है साथ साथ, ये हम साथ सेट करेंगे। जैसे ये चीज़ें हो गई, ये अक्सर आप देखते हैं कि जो कंपनी वगैरह के एड्स होते हैं उस पर इसी तरह की चीज़ें की सेटिंग होती है, वो इसी तरह से ही करते हैं। चीज़ें कटिंग करके ऊपर नीचे इधर से कर करा के जो है फिर वो ऐड करते हैं। इसको जो है कंट्रोल डाउन करेंगे, ये डाउन पे हो जाएगा और ये जो है यहाँ लगा देते हैं, बल्कि यहाँ पे लगा देते हैं। अब सिर्फ हमारे पास रह गया पीछे ये फिश को भी यहाँ सेट कर देते हैं इस तरह से। आप करते हैं इसको भी, सबको आप कर देते हैं और इसको सिर्फ डाउन करना है। ये देखें फिश को हल्का सा रोटेट करके इसके पीछे लगा यहाँ पे। ये सारे आइटम जो है हमने यहाँ पे डाल दिए। अब जो है उसमें क्या करना है कि ये है कि आप गूगल पे सर्च करें या अला बिस्पोरी को यूट्यूब पे सर्च करें, जहाँ पे भी करें। ये टोटल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से क्लिक करेंगे आपको ये पोर्शन ज़ाहिर हो जाएंगे। ये आपने एक अलाइन करके अला बिस्पोरी और इसका जो फ़ोन ये लगा लेते हैं और इधर एक आपने ये डॉट सा दे देना। इसको जो है हम लगा देते हैं जी यहाँ पे एक जो है साइड पे, कि अगर वो सर्च करना चाहें यूट्यूब पे या जहाँ पे भी अला बिस्पोरी सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद जो है उसका कॉन्टैक्ट है और एड्रेस है, इसका भी हम फाउंड ये चेंज कर देते हैं और कॉन्टैक्ट जो है ये ख़त्म कर देते हैं। यहाँ से सिर्फ ये आ जाए और इसको आगे ला के इसका भी कलर जो है वाइट कर लेते हैं। अगर आइकॉन होते इन दोनों के साथ लग जाते तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता। देखते हैं, ट्राई करते हैं। अगर आइकॉन पड़े हैं तो कॉन्टैक्ट वगैरह के ये हैं पड़े हुए हैं। ये भी टोटल फाइलें आपको उधर से वेक्टराइज जो इमेजेस हैं उनमें से ही मिलेंगी। एक जो है ये पड़ा हुआ है और ये पड़ा हुआ है लोकेशन के लिए, कि लोकेशन कहाँ है। कंट्रोल आर सेम उसी तरह वो भी बड़ा हो जाएगा। इसको इस तरह सेलेक्ट करेंगे और फिर ये सिलेक्ट करके यहाँ से हमने ये अब साइज़ का लाइन जो है अलाइनमेंट वो बिल्कुल सीधी हो गई है। इस कॉर्नर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कलर जो इसका है ये थोड़ा और है, इसको हम ब्लैक करेंगे। जो हमने डार्क कलर ये लगाया हुआ था यहाँ से आप सेलेक्ट करके इसमें ये कलर डाल देंगे और सेलेक्ट करके ये कलर डाल देंगे और ये देखें कि आपका इस तरह से ये डिज़ाइन एक इस थीम में रेडी हो गया। तो इसको इस साइड पे कर सकते हैं। और अगर जो है हमने ये आइकॉन्स लगाने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे डबल और इसको जो है राइट क्लिक करके पावर क्लिक इसके अंदर ये जो सिलेक्ट थे कलर, पहले इनको टोटल को जो है ना आपने सिलेक्ट करके कंट्रोल एल करना है, कंबाइन कर देना है। फिर आपने ये यहाँ से कलर सेलेक्ट करके किसी एक में डाल देना है। ये सब में जो है कलर ऐड होगी, कंबाइन करने की वजह से सब में ऐड हो जाता है एक दफ़े। तो इसको जो है हम यहाँ पे फुल कर देते हैं। आगे फिर एक और कॉपी बना के रख देते हैं। ये फुल इमेज पे फुल बैकग्राउंड पे ये जो है देखें इस तरह से ये टेक्स्ट आ गया। ये अपनी जगह पे है सही, वो अपनी जगह पे है, उसकी जो सेटिंग है
ये डिज़ाइन अपनी जगह पे था, वो अपनी जगह पे था। सिर्फ बताने का ये था कि क्योंकि वो चीज़ें साथ आ गई तो मैंने कहा चलो वो भी लगा के ट्राई कर देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।